Hello, good afternoon, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do some important example. Personal disposable income. This is very important chapter. This is chapter number 4. ये है हमारी class 12th. This is very important chapter. That very important video for those students who are preparation for competition exams, especially in economics, NET exams, DSSB exam, MPTET, RTET. This is very important chapter फॉर 12th क्लास स्टूडेंट. यहाँ से 12th के एग्ज़ाम में भी जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जाम्पल जरूर आते हैं. 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के जरूर आते हैं. ठीक है, हमारे टाइम में तो हमारे टीचर्स ने बहुत कम सॉल्व करवाया ही नहीं था चैप्टर, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप ऑनलाइन का ज़माना है तो देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. हाउ टू सॉल्व पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो फर्स्टली हम करते हैं सॉल्व. फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज. राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है वो ऑलरेडी राष्ट्रीय ऋण निजी आय में हमारी जो हमारी पर्सनल इनकम होती है उसमें शामिल होता है. उसके बाद व्यक्तिगत कर है, निजी क्षेत्र के वितरित लाभ है, निगम कर है, निजी आय प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां हैं. एक बार आप इस चैप्टर की जो थ्योरी को पढ़ लीजिएगा. थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो जो है एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, तो मैंने अब थ्योरी भी जो है इस अपने चैनल पर करवाई हुई है, जाकर देख लीजिएगा. सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है. नेशनल इनकम के नाम से सर्च करोगे तो आपको चैप्टर जो मिल जाएगा. तो फर्स्ट देखिए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कैसे निकालते हैं. निजी आय में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निजी आय उठाते हैं. निजी आय में से हम निजी निगम क्षेत्र के आय वितरित लाभ, माइनस में निगम कर, और माइनस में फिर हमारे व्यक्तिगत कर आते हैं. उसके बाद सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां, उसमें से माइनस कर देंगे. हम ये माइनस कर दी. 331 करोड़ रुपये हमारी निजी आई थी. 2 करोड़ रुपये हमारे निजी निगम अवितरित लाभ है. माइनस में 4 करोड़ निगम कर है, और 6 करोड़ माइनस में व्यक्तिगत कर है. ठीक है, और ये हमारा 2 करोड़ है सरकारी विभागों की प्राप्तियां. ये हमारी 317 करोड़ रुपये हो गई. इसमें देखो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी निजी आय जब हम निकालते हैं इंक्लूड होता है. तो ये देखो दिया भी हुआ है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय में इंक्लूड होता है. तो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. निजी आय राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज. इसमें हम 2 चीज़ें निकालनी, व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय. पहले हम निकालेंगे व्यक्तिगत आय, उसके बाद हम निकालेंगे प्रयोज्य आय. उसके लिए हम जानना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है. निजी आय दी हुई है, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल में विदेशों से निवेश कारक आय, निगमित बचत, निगमित कर और व्यक्तिगत आय कर. ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे. व्यक्तिगत आय में से हम क्या करेंगे, निजी आय माइनस करके चलते हैं हमेशा. व्यक्तिगत आय कैसे निकलती है, पर्सनल इनकम कैसे निकलती है. निजी आय में से हम माइनस कर देंगे निगमित बचत जो हमारी सेविंग है, और निगम कर. ठीक है, निगम कर ये डायरेक्ट टैक्स में भी आता है. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है, कई बार पूछ ले जाता है. तो अब हम निकालेंगे इसकी व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय निकालेंगे. प्रयोज्य आय कैसे निकलेगी, जो हमारी व्यक्तिगत आय है उसमें से हम व्यक्तिगत आय कर ये माइनस कर देंगे. ठीक है, तो हमारी ये आ जाएगी 47,250 रुपये प्रयोज्य आ जाएगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. और देखिए एग्जाम्पल एक और करवा देती हूँ. इसमें हमें दिया हुआ निजी आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय और निविल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ज्ञात कीजिए. तो हमारे पास राष्ट्रीय आय है, निजी क्षेत्र की बचत है, निगम कर है, और शासन, ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 शेष से वर्तमान हस्तांतरण ये दिया हुआ है. ठीक है, तो अब देखिए निकालते कैसे. सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइवेट इनकम. ठीक है, निजी आय. निजी आय हम देखो, निजी आय में क्या क्या इंक्लूड होता है, राष्ट्रीय आय प्लस सरकारी प्रशासनिक विभागों से वर्तमान हस्तांतरण जो हमें मिलते हैं, शेष से जो हस्तांतरण वो मिलते हैं, और उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति, उद्यम वृद्धि से प्राप्त होने वाली आय, और उसमें से माइनस करेंगे जो गैर विभागीय सरकारी उद्यम की बचत है. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइवेट इनकम. अब निजी व्यक्ति की निजी आय. ठीक है, अब व्यक्ति की निजी आय नेक्स्ट हमारा रहेगा पर्सनल डिस्पोजल इनकम. पहले में बताया था, उसके लिए क्या करेंगे हम, निजी आय निकालनी हमने. तो निजी आय में से माइनस कर देंगे निजी निगम क्षेत्र की बचत, माइनस निगम कर, माइनस परिवार द्वारा प्रत्यक्ष कर. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2710 व्यक्तिगत प्रयोज्य आय. ठीक है, ओके. उसके बाद थर्ड हमें निकालना था निविल, यानी कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ये हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम थी, इसके साथ अब नेट और जुड़ गया, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. उसको हम कैसे निकालेंगे, राष्ट्रीय आय प्लस में निविल अप्रत्यक्ष कर और शेष से चालू हस्तांतरण. ठीक है, इसमें खाली राष्ट्रीय आय में हम जो है शेष से चालू हस्तांतरण इसमें जोड़कर चलते हैं. ओके,
और निविल अप्रत्यक्ष कर इसमें प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3,300 करोड़ रुपए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एक और एग्जांपल छोटा सा और कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 19, इसमें हमें निकालना है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर साधन लागत व निविल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सॉरी। तो इसमें हमें दिया हुआ है बाजार की सकल दिया हुआ है 1700। तो हमें नेट निकालने के या क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे और अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दी हुई है, तो अप्रत्यक्ष कर जो है माइनस होगा और आर्थिक सहायता प्लस होगी, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास आ जाएगा ये 1540 रुपये आ जाएगा, ठीक है। निविल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो for 12th class student and those students who are preparation for competition exams especially in economics। तो सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स नाम से मेरा चैनल है, उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।